मुर्दाबाद 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 होके रहेगी होके रहेगी होके रहेगी होके रहेगी। इजराइल के आतंक को खत्म करना होगा, उसी पर बोलिएगा। हम क्या चाहते? शांति। दुनिया चाहती शांति। दुनिया चाहती शांति। अवाम चाहता शांति। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जो घटना घटित हुई है यह झूठ के ताकत पर हुई है। नफरत उनके जहन में था। ईरान ने इसका प्रयास किया कि कभी भी इस दुनिया में शांति के अलावा दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक इस बात की वकालत भी की। वो अंतिम समय तक वार्ता भी करते रहे कि किसी भी कीमत पर हम लोग पूरी दुनिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हम किसी भी कीमत पर ऐसी कोई भी पहल नहीं करें जिससे इंसानियत के लिए आने वाला वक्त काफी परेशानी का सबब बने। मानवता की रक्षा के लिए वो अंतिम समय तक उन्होंने प्रयास किया। चाहे वो अमेरिका हो, सभी देश के लोगों से कहा कि आप हस्तक्षेप करें। जिस तरीके से इजराइल लगातार और इजराइल के पीछे जो एक ऐसे संति, ऐसे हिस्ट्री सीटर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कभी भी अमेरिका के मुल्क में नहीं हुआ, वह ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा हुआ वहाँ जो पूरी दुनिया के अमन को खत्म करने की कोशिश कर दी। आज एक अमन के अव्वलदार को उन्होंने गलत तरीके से खत्म करने की, जो शांति के मुकब्बल पैगाम थे, जो शांति और अमन को लेकर के जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में थी। ईरान हमेशा भारत मुल्क का एक सबसे खूबसूरत दोस्त रहा है। रूस भी। आज पूरी दुनिया में रूस के अलावे किसी ने बहुत बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई है, लेकिन कुछ दुनिया के मुल्क हैं जो इस गलत रास्ते के खिलाफ हमारे ईरान के इस वक्त के आवाम के साथ खड़े होने की उन्होंने जज्बा दिखाई है। जो हालात पैदा किए गए हैं उसमें ईरान के हमारे जो सबसे बड़े लीडरान रहे, जिन्होंने हमेशा इखलाक को, मोहब्बत को जन्म दिया, उन्होंने इंसानियत को जन्म दिया, उन्होंने ईरान ही नहीं पूरी दुनिया के मुकब्बल इकोनॉमी को लेकर के भी उन्होंने एक बेहतर रास्ते बनाए। उनको खत्म करने का मतलब है कि एक इंसानियत और मानवता को खत्म किया गया। इसीलिए पूरी दुनिया को आवाज देने की जरूरत है। आज हमारे मासूम बच्चे दुनिया में मारे जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा। इजराइल लगातार दुनिया को खत्म करने की तहरीर चला रहा है। वो उसके खिलाफ आज पूर्णिया में हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने जिस तरीके से एक पहल की है, इस पहल को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे, अभी भी वक्त है। जो ईरान भारत के सबसे भावनात्मक, इमोशनल अटैचमेंट के साथ था, हमेशा अपना दोस्त बना के रखा, आज भारत को शांति के लिए और ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी चुप्पी और इजराइल के साथ आपकी गलत दोस्ती भारत के लिए, भारत के अमन के लिए, भारत की लोकतांत्रिक ताकत के लिए, भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम है, हमेशा भारत दुनिया के शांति की बात की है, हमेशा भारत इस दुनिया के लोकतंत्र को बचाने की बात की है, हमेशा भारत मोहब्बत की बात की है। और आज भी हम मोहब्बत के रास्ते ईरान के साथ खड़े होने की बात है। इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री वजीरा से आग्रह करेंगे कि आप इजराइल के साथ, आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात हो सकते हैं, आपको इजराइल गलत रास्ते ले जा करके जरूर कोई मदद किया होगा, लेकिन भारत के हित में वो नहीं है। इसलिए आपका इजराइल को साथ देना गलत है। हमें आज इस
ईरान के साथ खड़े होने की जरूरत है। तभी ये दुनिया की मुल्क बचेगी, तभी मोहब्बत बचेगा, तभी इंसानियत बचेगी, तभी मानवता बचेगा और तभी भारत का सर्वधर्म सार्वभौमिकता का एक बड़ी नैसर्गिक वसुधैव कुटुंबकम का जो मेरा भाव है, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारत की नींव रखी गई है, जो आज सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वोत्तम भी है और वह सबसे ज्यादा इंसानियत को ही तक मुकम्मल साथ देता है भारत की उस ताकत को, उस नैसर्गिक ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। ईरान के साथ हम लोग को खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।